व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 119 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग जोरो और मिस्टर वन के बीच का फाइट देखते हैं। जो जोरो है वो एक तगड़ा वार करता है मिस्टर वन के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी मिस्टर वन को घंटा कुछ नहीं होता। तो जो जोरो है वो कहता है कि तुम्हारा फुल बॉडी स्टील का बना हुआ है, जब तक मैं स्टील को नहीं काट सकूं मैं तब तक तुम्हें नहीं हरा सकता। और उसके बाद जो जोरो है वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये जो फाइट है ये ख़त्म होते होते मैं ऐसा एक सोर्समैन बन जाऊँगा जो कि स्टील को भी काट सकता है। हम लोग देखता है कि जो मिस्टर वन है वो कहता है कि मैंने डाइस फ्रूट खाया है और उसके बाद मैं अपने फुल बॉडी को ब्लेड में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। मैंने जब से ये डाइस डेविल फ्रूट खाया है उसके बाद से कोई भी सोर्समैन मेरे को हार्म नहीं पहुँचा पाया है। तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे, कोई भी सोर्समैन मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। जो जोरो है वो कहता है कि तुमने शायद बहुत सारे सोर्समैन को हराया है, लेकिन मैं तुमसे पहले कभी भी नहीं मिला, तो तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, क्योंकि हम लोगों ने पहले कभी भी फाइट नहीं किया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर वन है वो जोरो के ऊपर हमला कर देता है। जो जोरो है वो अपने स्वॉर्ड से अपने आप को डिफेंड करता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे को अटैक करता है। जोरो भी उसके ऊपर अटैक करता है, वो ब्लॉक करता है। मिस्टर वन भी अटैक करता है, जोरो ब्लॉक करता है। हम लोग देखते हैं कि दोनों के बीच में घमासान फाइट हो रहा है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो मिस्टर वन को एक लात मारता है और उसके सर में उसके ब्लेड से अटैक करता है, लेकिन उसके बाद भी मिस्टर वन को एक खरोच तक नहीं आता, क्योंकि वो स्टील का बना हुआ है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो 300 स्टाइल यूज़ करता है और कहता है ओनीगिरी, और एक पावरफुल ओनीगिरी अटैक से उसके ऊपर अटैक करता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर वन है उसको दर्द हो रहा है और उसके ऊपर वो टाइगर ट्रैप से भी अटैक करता है। और ये जो दो अटैक था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल था। हम लोग देखते हैं कि उसके बाद भी जो मिस्टर वन है वो उठ के आ रहा है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। और ये देखने का जो जोरो है उसका फट जाता है। तो उसके बाद हम लोग मिस्टर वन को देखते हैं, वो कहता है कि देखा मैंने कहा था ना कि तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। तो जो जोरो है वो कहता है कि ये थोड़ा सा शॉकिंग है देखने के बाद कि मेरा फुल पावर का अटैक भी तुम्हारे ऊपर काम नहीं आया, एक खरोच तक नहीं आया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर वन है वो जोरो को किक करता है, लेकिन जो जोरो है उसके किक को डॉज करता है और ये रियलाइज करता है कि जो मिस्टर वन है उसका फुल बॉडी ब्लेड का बना हुआ है। जोरो की तरह वो स्वॉर्ड यूज़ नहीं करता, तो जोरो को उसके हर एक बार को डॉज या फिर ब्लॉक करना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर वन है वो जोरो के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा अटैक करता है। जोरो बहुत ही मुश्किल से उसको ब्लॉक करता है, लेकिन उसके पीछे जो बिल्डिंग होता है वो बिल्डिंग टूट जाता है, बीच में से काट जाते हैं मिस्टर वन के अटैक के वजह से। हम लोग देखते हैं कि जो बिल्डिंग है वो धीरे धीरे टूट रहा है और जो मिस्टर वन है उसके पास बहुत ही ज़्यादा ताकत है, उसका फिजिकल पावर भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग देखते हैं कि वो जोरो को ही बाहर से उड़ा देता है और वो जाके उस रबिश में टकराता है। हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है उसके ऊपर ही वो जो बिल्डिंग है उन बिल्डिंग का टूटा हुआ रबिश जाके गिरता है और जोरो उसके नीचे दब जाता है। तो उसके बाद जो जोरो है वो मनी मन सोचता है कि अगर ट्रेनिंग की बात है तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग किया, इतना ज़्यादा ट्रेनिंग किया कि कोई मेरे पास भी नहीं आ सकता। लेकिन इतना ज़्यादा ट्रेनिंग करने का भी क्या फ़ायदा है, अभी मैं देखो इसके नीचे दबा हुआ हूँ, मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसके बाद वो उसके बचपन की एक बात सोचता है, जब उसने उसके सेंसेई से पूछा था कि इस तरह का भी सोर्समैन है क्या जो दुनिया में कुछ भी काट सकते हैं, जो कि स्टील को भी काट सकते हैं। तो उसके जो टीचर था उसने उसको ये रिप्लाई किया था कि हाँ, इस तरह का सोर्समैन और सोर्स प्ले है जिससे कि लोग कुछ भी काट सकते हैं और कुछ भी नहीं काट सकते। तो जोरो के टीचर ने एक एग्जांपल दिखाया था, एक पेपर को काटने की कोशिश किया था कटाना से, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो पेपर है वो नहीं कटता। तो उसके बाद उसका जो टीचर है वो कहता है कि देखो इस तरह के सोर्समैन हैं जो कि कुछ भी नहीं काट सकते और वो लोग उसके उसी सोर्समैनशिप से, उसके उसी सोर्स प्ले से कुछ भी काट सकते हैं, स्टील को भी काट सकते हैं। मैं इस तरह का सोर्समैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जो लोग जिसको छूते हैं उसको ही काटते हैं, उसको ही डिस्ट्रैक्शन करते हैं। मैं इस तरह के सोर्समैन और सोर्स प्ले को पसंद करता हूँ जो कि प्रोटेक्ट करने में भी माहिर है। तो उसके अगले सीन में हम लोग प्रेजेंट टाइम के जोरो को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो धीरे धीरे उठता है और उसके ऊपर जो घर पड़ा हुआ था उस घर को ही उठा लेता है। भाई जोरो का फिजिकल पावर बहुत ही ज़्यादा है। हम लोग देखते हैं कि वो उस घर को उठा के मिस्टर वन के ऊपर दे मारता है और कहता है कि मैं तुमको सच में काट डालूंगा। और उसके बाद हम लोग
देखते हैं कि जो मिस्टर वन है वो उस घर को टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसके बीच में से जोरो कूदता है और जो जोरो है वो 3 sword स्टाइल यूज़ कर रहा है और वो सोचता है कि सेंसेई मुझे तुम्हारा बात समझ में नहीं आ रहा, किस तरह का सोर्स प्ले है जो कुछ भी नहीं काट सकता और कुछ भी काट सकता है, लेकिन मेरा जो सोर्स प्ले है वो है पावर, मैं पावर से उसको काटूंगा। तो उसके बाद जो जोरो है वो मिस्टर वन के ऊपर बहुत सारे पावर अटैक करता है। हम लोग देखते हैं कि एक के बाद एक लगातार पावर अटैक करे ही जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी मिस्टर वन को कुछ नहीं होता। हम लोग देखते हैं कि वो फिर से उठ के खड़ा होता है और कहता है कि जब तक तुम स्टील को नहीं काट पाओ तब तक तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। तो जो जोरो है वो कहता है कि हाँ मैं स्टील को भी काटूंगा और जब मैं स्टील को काटूंगा तुम भी मरोगे। हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर वन है उसके हाथ में बहुत सारे ब्लेड आ जाता है और जो ब्लेड है वो घूमने लगते हैं ड्रिल की तरह और वो कहता है कि तुम मेरे को स्वॉर्ड्समैन समझने की गलती मत करना, मैं एक खतरनाक वेपन हूँ, मेरा पूरा शरीर ही वेपन है। हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो अपने 3 sword से मिस्टर वन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मिस्टर वन भी अपने ड्रिल से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। हम लोग देखते हैं कि उसका जो ड्रिल है वो इतनी तेज़ी से घूम रहा है कि उसके अंदर से आग की छोटी छोटी चिंगारियाँ निकल रहा है। हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर वन है वो जोरो के पेट में अपने ड्रिल से मारता है, एक और बार मारता है। हम लोग देखते हैं कि जोरो का जो 3 swords है वो सारे के सारे swords उसके हाथ से निकल जाते हैं और जो जोरो है वो डाउन हो जाता है क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर वन है वो धीरे धीरे चलते हुए जोरो के पास आ रहा है देखने के लिए जोरो जिंदा है या फिर नहीं। हम लोग देखते हैं कि जोरो जिंदा है, वो सांस ले रहा है लेकिन उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ही मुश्किल से वो घूमता है और कहता है कि मैं अपने एनिमी को अपना पीठ नहीं दिखाऊंगा। हम लोग देखते हैं कि वो सीधा होकर वहाँ पर बैठ जाता है। तो जो मिस्टर वन है वो कहता है कि तुम खाली हाथ क्या ही करोगे और तुम अपना पीठ नहीं दिखाना चाहते मुझे। जो जोरो है वो कहता है कि तुम एक स्वॉर्ड्समैन नहीं हो, अगर मैं तुमको बताऊंगा भी तुम समझ नहीं पाओगे। जो मिस्टर वन है वो कहता है कि मुझे समझने की ज़रूरत भी नहीं, मैं समझना भी नहीं चाहता। हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर वन है वो एक बहुत ही तगड़ा अटैक करता है जोरो के ऊपर और जोरो को काट देता है। हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, इधर उधर से खून स्प्लैश हो रहा है और जो जोरो के पीछे जो स्टोन ब्रिज था वो भी टूट जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो ब्रिज है वो टूट के जोरो के ऊपर गिर रहा है और जो मिस्टर वन है वो कहता है कि आराम से मर जाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जो मिस्टर वन है वहाँ से चलने लगता है। मिस्टर वन थोड़ी देर चलने के बाद वो रुक जाता है और वो पीछे की तरफ देखता है। हम लोग देखते हैं कि पीछे जोरो उठ के खड़ा हुआ है, उसके मुंह से उसके बॉडी के हर एक पार्ट से खून बह रहा है और ये देखने के बाद जो मिस्टर वन है वो सोचता है कि ये खड़ा क्यों है, ये खड़ा कैसे है, मैंने उसके ऊपर इतने सारे वार किया, उसके शरीर को काट डाला, इतना खून बहा, इसके बाद भी वो कैसे खड़ा हुआ है। हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर वन है उसको ही पसीना आ रहा है, उसको ही डर लग रहा है और जो जोरो है वो कहता है कि क्या हो रहा है, क्या मैं मरने वाला हूँ, मुझे ऐसा फीलिंग क्यों आ रहा है, मैंने सारे के सारे फॉलिंग स्टोन को कैसे डॉज किया। और वो सोचता है कि नहीं, मैंने एक भी स्टोन को डॉज नहीं किया, मुझे ऐसा फीलिंग आया, मुझे ऐसा लगा कि मुझे पता है कि जो स्टोन है वो कहाँ पर गिरने वाले है और कहाँ पर नहीं, और ये समझने के बाद ही मेरे ऊपर एक भी स्टोन नहीं गिरा और मैं ये बेट लगा सकता हूँ सामने जो बड़ा पत्थर है उसके नीचे मेरा एक स्वॉर्ड है। हम लोग देखते हैं कि जोरो उस पत्थर को हटाता है और उसके नीचे से उसको एक कटाना मिलता है और उसे उठा लेता है और जोरो कहता है कि ये फीलिंग मुझे पहले भी आया था जब मैंने हॉकाई के साथ फाइट किया था, जब मैं मरने की कागार पे होता हूँ मुझे ये सब कुछ फील होता है, मुझे ऐसा ही लगा था कि ये जो स्टोन है वो सारे के सारे स्टोन जिंदा है क्योंकि उसमें एक रिदम है और मुझे पता था कि वो कहाँ पर गिरने वाले है। और उसके बाद कहता है कि नहीं, सिर्फ स्टोन ही नहीं, सब कुछ, हर चीज़ में एक रिदम होता है, इस पेड़ पे भी एक रिदम है, मिट्टी में भी एक रिदम है। और उसके बाद जोरो सोचता है कि मेरे टीचर ने ये कहा था कि ऐसे भी स्वॉर्ड्समैन है जो कि कुछ भी नहीं काट सकते, क्या इसे ही रिदम कहते हैं, अगर इसे रिदम कहते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो मिस्टर वन की तरफ देखता है और कहता है कि उसके बॉडी में जो स्टील है उसका रिदम भी मुझे सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, क्या मैं उसके स्टील को भी काट सकता हूँ। हम लोग देखते हैं मिस्टर वन को और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना अटैक किया, तुमसे इतना ज़्यादा खून बह रहा है, उसके बाद भी तुम जिंदा कैसे हो, तुमने क्या ट्रिक यूज़ किया। और उसके बाद जो जोरो है वो अपना तलवार उठा लेता है और कहता है कि मैं तुमको काट डालूंगा। हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर वन है वो कहता है कि मैं अभी आखिरी अटैक में तुमको ख़त्म कर दूंगा, तुमको और कोई चांस नहीं दूंगा। और जो जोरो है वो कहता है कि क्या मैं अपने पावर से, अपने अटैक से इसको मार सकता हूँ, इसको काट सकता हूँ। और उसके बाद जो जोरो है वो भी रेडी हो जाता है वन स्वॉर्ड स्टाइल से और वो कहता है लायन स्ट्राइक। हम लोग देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से क्लैश करते हैं, लेकिन जोरो के वन स्वॉर्ड स्टाइल लायन स्ट्राइक से मिस्टर वन को ऊपर से लेके नीचे तक काट देता है। हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो जीत जाता है और जो मिस्टर वन है उसका बहुत ज़्यादा खून निकलता है और कहता है कि हाँ, इसने सही कहा था, जब इसने मेरे साथ फाइट स्टार्ट किया था वो मुझसे ज़्यादा वीक था, लेकिन इस फाइट के दौरान वो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर बन गया। और जो मिस्टर वन है वो डाउन होते होते कहता है कि हाँ, तुम जीत गए। और
और हम लोग देखते हैं कि इस फाइट का विनर है जोरो। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।